धरन की चौड़ाई जो है आपको बी जो है डी ये दी हुई है 150 mm, 150 mm दी हुई है और इसको अपन स्मॉल बी बोलते हैं। और धरन के न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है अपन को, और न्यूट्रल एक्सिस और नीचे संपीड़न क्षेत्र में जो है 3 बार दिए हुए हैं, करीब ये दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं अपन AST। क्या बोलते हैं? AST। और धरन कण की कुल गहराई ये दी हुई है 250 mm, इसे बोलते हैं कैपिटल डी। और धरन खंड में ये दी हुई है आपकी 250 mm यहाँ तक, ये स्मॉल डी है। और टोटल गहराई दी हुई है 280 mm, इसको कहते हैं कैपिटल डी। ठीक है, दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, गुड, ठीक है। अब इसमें आपको सवाल में ये जो केंद्रक, इसे केंद्रक कहते हैं, ये जो पॉइंट है जहां मैं पेन रख रहा हूं ये केंद्रक है। ठीक है, छड़ों का गुरुत्व केंद्र, बोलते जाया करो जरा। ठीक है, इसमें आपको प्रतिबल दे रखे हैं, लेकिन आपको प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल नहीं दिया है, ये नहीं दिया हुआ है। हेलो, ठीक है। और सिग्मा सी भी दिया हुआ है इसमें 5 mm, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा एस टी दिया हुआ है 140 न्यूटन है। कोई दिक्कत हो तो बता देना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्मॉल एम, जिसको कि मॉडुलर रेशियो कहते हैं, ये दिया हुआ है 18। राइट, ठीक है। स्मॉल सिग्मा सी भी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मतलब है कि आपको इसकी जो एफ सी के होगी वो होगी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी आप M15 ग्रेड यूज कर रहे हैं। कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं? M15 ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं। M15 ग्रेड कंक्रीट का FCK होगा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा CV होगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये M इस्पात जो है FE 250 ग्रेड माइल्ड स्टील ग्रेड दिया गया है FE 250, जिसका FY होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट, हेलो हेलो, ये जो है आपको दिया हुआ है FE 250 का, और इसका सिग्मा ST होगा, सिग्मा ST क्या होगा? 250 mm स्क्वायर का सिग्मा ST होगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FE 250 स्टील का FY होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सिग्मा ST होगा 140 न्यूटन पर स्क्वायर। धरन की कुल गहराई दी हुई है, जिसे आप कैपिटल डी कहते हैं, 280 mm। और धरन की प्रभावी आवरण और धरन की प्रभावी गहराई दी हुई है, धरन की प्रभावी गहराई जिसको आप स्मॉल डी कहते हैं, ये दी है 250 mm। राइट, ये जो डिफरेंस होगा इसको अपन कहते हैं कवर। क्या बोलते हैं? कवर। ये कितना हो जाएगा?
30 mm, राइट। कितना हो जाएगा? इफेक्टिव कवर हो जाएगा 280 माइनस 250। ये आपको दोनों दिया हुआ है, कैपिटल डी भी दिया हुआ है और स्मॉल डी भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको CNA निकालना है। क्या निकालना है? CNA, जिसको कहते हैं क्रांतिक बल शून्य रेखा। इसको व्यक्त करते हैं XC से। इसका फॉर्मूला होता है M सिग्मा CB बटे M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST ब्रैकेट बंद इंटू D, राइट। हेलो, दिख रहा है? हेलो, वेरी गुड, यस। हाँ, बता दिया करो जरा। इसका लॉक कर रहा था मैं। हाँ, ये इस तरह से। अब आपको CNA का मान निकालना है। M का मान दिया हुआ है 18, सवाल में दिया हुआ है 18 गुणित सिग्मा CB कितना दिया है? 5 बटे 18 गुणित 5 और प्लस सिग्मा ST 140 और D का मान कितना है? D का मान कितना दिया है? बोलिए मैं। 250 mm। कितना दिया है? 250 mm। और इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 97.83। ये स्टक क्यों कर गया यार? ये ऐसे में सी पोर्ट्रेट में ही ठीक था। इसको अपन कह देंगे MM में आएगा, ठीक है। हेलो, है ना? तो इससे आप ना ये इसमें सिर्फ एक चीज निकालनी थी आपको। आपको सिग्मा CB दिया हुआ था, आप देख पा रहे हैं? हेलो, तो इसमें आपको B दिया हुआ था लेकिन आपने B का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें खाली आपको D की जरूरत थी। हेलो, काय की जरूरत? D की जरूरत थी। और D, हाँ, स्मॉल D की, जिसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और अगले सवाल में आपको अगर ANA निकालना है, ANA जिसको अपन कहते हैं वास्तविक, क्या बोलते हैं, वास्तविक बल शून्य रेखा, राइट। अपने माइक एक बंद कर दो तो अच्छा है, जब जरूरत पड़े तब खोल लेना, राइट। हेलो, इसमें इसमें आपको वास्तविक बल शून्य रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे? संपीड़न कंक्रीट का और तनन इस्पात के क्षेत्रफलों का बल शून्य रेखा के सापेक्ष जो है आपको आघूर्ण निकालना है। हेलो, इसको निकालने के लिए संपीड़न और तनन क्षेत्रफलों का बल शून्य रेखा के सापेक्ष जो है आपको आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? आघूर्ण निकालना है। तो ऊपर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो ये हो जाएगा B
और ये दूरी आपने निकाली x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा b इंटू एक्स। हेलो, इसको निकालने के लिए ये जो क्षेत्रफल होगा, उधर देखिए, ये क्षेत्रफल कितना होगा b इंटू एक्स, ठीक है। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा b इंटू एक्स, एरिया हो जाएगा b इंटू एक्स। इसका सेंट्रॉइड, इसका आघूर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी संपीड़न संपीड़न कंक्रीट का संपीड़न कंक्रीट का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो क्या होगा, ये ऊपर क्या है, संपीड़न क्षेत्र है ना, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये कौन सी कंक्रीट है, बी, इसका एरिया क्या होगा b इंटू एक्स, और इसकी सेंट्रॉइड की दूरी क्या होगी x/2 न्यूट्रल एक्सिस से होगी। इधर दोबारा देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा b और इंटू एक्स, ये हो गया एरिया, और आघूर्ण निकालने के लिए इसका जो सेंट्रॉइड होगा, केंद्रक, वो होगा आधे पे, यानी x/2 पे, है ना। तो इसका आघूर्ण निकालने के लिए b इंटू एक्स इंटू x/2, राइट, होगा। जो जिनको समझ में आ रहा है वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बराबर नीचे जो आपने इस्पात डाला हुआ है, ये माइक आइक के चक्कर में पड़ जाते हो आप लोग, पढ़ाई नहीं होने देते हो ना। नीचे ये जो इस्पात डाला गया है, ये कितना है AST, कितना डाला है AST, मतलब AST में अगर आप स्मॉल m का गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिए, ये टोटल एरिया कितना है इसका AST, इसमें आप स्मॉल m का गुणा करेंगे तो ये इक्वलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में बदल जाएगा, राइट, काय में बदल जाएगा, हेलो, इक्वलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। इसकी दूरी देखिए, इसके छड़ों के केंद्रक की दूरी, छड़ों के केंद्रक की दूरी क्या होगी, गौर से देखिए जरा, यहां से नापनी है, यहां से, कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से, हेलो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये जरा बताइए, ये कितनी दूरी बताई थी ये स्मॉल डी, हेलो, ये दूरी कितनी है, हेलो, नहीं यस सर तो है, ये दूरी है स्मॉल डी, गुड। और इस हाँ, नहीं नहीं वो भी फॉर्मूला बता रहे हैं, 250 वैल्यू मत बताओ। ये दूरी क्या होगी यहां तक, छड़ों के केंद्र से यहां तक स्मॉल डी, इसमें से ये दूरी हटा देंगे, कौन सी वाली x, तो ये दूरी क्या बचे, ये दूरी बचेगी d माइनस एक्स। तो ये जो संपीड़न इस्पात डाला था, तनन इस्पात, तनन क्षेत्र में जो इस्पात डाला जाता है उसको कहते हैं तनन इस्पात या प्रबलन इस्पात। तो प्रबलन इस्पात के गुरुत्व केंद्र या केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी d माइनस एक्स, इसका गुणा कर देंगे, MAST में गुणा कर देंगे d माइनस एक्स का, ठीक है। हेलो, हेलो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा bx²/2, राइट, MAST इंटू d माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये ANA का है, और अभी हमने सवाल में जो यूज किया था ये वाला फॉर्मूला, ये काय का है CNA का, ठीक है, ओके। अब अगर आपको
कोई सवाल दिया गया है जिसमें खंड का माप है 250 mm। 250 mm क्या है? 250 mm क्या हो जाएगा? बी, नहीं, बी स्मॉल बी हो जाएगा 250 mm। और प्रभावी माप दिया हुआ है, प्रभावी माप का मतलब है, और नीचे जो है, हाँ, इफेक्टिव डेप्थ नॉट लेंथ। ये इसमें छड़ें डाली गई हैं। इसमें छड़ें डाली गई हैं 4 नंबर। कितने नंबर डाले गए? 4, मतलब 4 संख्या में। और एक छड़ का डायमीटर है 20 mm 5 मतलब डायमीटर। ठीक है, दिख रहा है? अब आपको x निकालना है दोबारा। क्या निकालना है? x। और आपको इसमें बलसनु रेखा की स्थिति निकालनी है, तो इसमें CNA नहीं निकलेगी। समझ रहे हैं आप? CNA क्यों नहीं निकलेगी बताओ? इसलिए नहीं निकलेगी CNA क्योंकि आपको इसमें सिग्मा CB नहीं दिया हुआ है और सिग्मा ST नहीं दिया हुआ है ना? आपको ये सवाल को मैं पढ़ देता हूं। सवाल है, एक प्रबलित कंक्रीट धरन, इसमें से मैं आपको पढ़वा देता हूं। एक प्रबलित, ये सवाल आप पढ़ लीजिए। एक प्रबलित कंक्रीट धरन दिख रहा है? हेलो, जिसका माप 250 mm, मैं लिख देता हूं 250 mm। ये आवाज आ रही है, पता नहीं घर की आवाज आ रही है, इसको बंद कराओ भाई। हेलो, घर के मेंबर्स की आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, गलत बात है ना? इसमें आपको बी दिया हुआ है 250 mm। कितना दिया है इस सवाल में? कितना दिए? 250 mm, बिल्कुल ठीक। और इफेक्टिव डेप्थ दिया है 500 mm। कितना दिया है? 500 mm। AST निकालने के लिए आप पहले 4 छड़ गुणित एक छड़ का क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये गोलाकार छड़ का क्षेत्रफल निकलेगा π/4 d², राइट? तो ये निकल के आता है 4 गुणित, और इसका मान आएगा निकल के 314। तो इसको आप गुणा कर देंगे तो ये 1256 mm² आएगा। ठीक है, कितना आएगा? AST कितना आ गया? 1256। चूंकि प्रश्न में आपको हाँ, नहीं, mm² खाली। AST है, एरिया काय में आएगा? mm² में ना। और इसका मैं बदलना, स्क्रीन वैसा करना चाह रहा था मैं, लेकिन वो, चलिए चलने दो क्लास आप। हेलो, कुछ कह रहे हैं आप? अब प्रश्न में क्या है, आपको सिग्मा CB नहीं दिया है, मैंने बार बार बता रहा हूं, सिग्मा ST नहीं दिया है, इसलिए CNA नहीं निकलेगा। राइट? बात सही है कि नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सही बात है। अब आपको संपीड़न और तनन क्षेत्रफल के हिसाब से ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला bx²/2 MAST d-x। राइट? अब AST आपको मिल गया। अब अपन क्या करें? एरिया क्या है? बी कितना दिया हुआ सवाल में? इधर देखो, बी कितना दिया? 250। क्या लिखेंगे? 250 इंटू x²/2। ये जो x निकलेगा, ये निकलेगा ANA वाला। हेलो, कौन सा निकलेगा? ANA बराबर m का मान आपको सवाल में दिया गया है, m बराबर 18। M18 किस ग्रेड की कंक्रीट का होगा बताओ जरा? हेलो, वेरी गुड। कौन है ये बच्चा?
हाँ M18 होगा और ये होगा M15 ग्रेड का, बिल्कुल सही। और AST का मान कितना निकाला अभी आपने? 1256। 1256 गुणित डी। डी कितना दिया है आपको? स्मॉल डी अभी यहाँ बताया था सवाल में, 500 mm यहां तक नहीं, 250 mm। डी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये स्क्रीन लॉक क्यों हो रही है यार, ये क्या बात है? स्क्रीन गायब हो गई, कहाँ गई? डी दिया हुआ आपको 500 mm, तो यहां लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे बताओ तरुण? 500 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ। तो ये फॉर्मूला यूज किया था आपने, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 MAST इंटू डी माइनस एक्स, ये लिखा था ना? हेलो, है ना? अब इसको हल करेंगे अपन, ये क्या हो जाएगा? 250 एक्स स्क्वायर बाई 2, 250 एक्स स्क्वायर बाई 2 तो इसको हल करने पर आप करेंगे अगर इसे, इसमें ये आएगा, इसको हल कर लेना आप, अगर खुद कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 180.9 एक्स माइनस 90,432 स्क्वायर बराबर 0। ये है यार, क्या बोलते रहते हो यार, इससे डिस्टरबेंस होता है। आप लोग ये रोटी सब्जी क्या ये सब हटा नहीं सकते पहले? है? म्यूट करिए कैमरा अपना, सब लोग, जिसको जरूरत हो वो खोल लिया करो। इसके बाद इसको हल करने पर ये समीकरण बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ी होगी वर्ग समीकरण। इसमें एक्स का मान निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है, पढ़ा होगा आप लोग ने, है ना? अब इसको x के निकालने के लिए माइनस बी कितना होगा? माइनस बी होगा माइनस 180.9, राइट? राइट, प्लस माइनस अंडरूट में 180.9 का स्क्वायर माइनस 4A 180.9 और C 90.432, और ये जो है प्लस हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना ये, क्योंकि C का मान माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा ना। 4, आप पहले माइनस आएगा यहाँ साइन, गौर से सुनिए, पहले माइनस आएगा, 4 अपना है ये, A का मान कितना है? A का मान अच्छा A का मान 1, गुड। हाँ ये नहीं आएगा, A का मान 1 होगा, 1 होगा, और C का मान होगा 90,432, और 2A 2 खाली 2 इंटू 1, है ना? इसको हल करेंगे, है ना? A का मान 1, तो x के मान जो है इससे 180.9 प्लस माइनस 628.1 ने हल कर दिया है इसमें, 628 पॉइंट, ये तो आप कर लोगे ये सब चीजें तो ना, और बाई 2। अब इसको आप अगर एक बार आप प्लस साइन लेके करिए, राइट, और एक बार माइनस साइन लेके करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है, दो मान आएंगे, एक तो एक नेगेटिव लेने पर और एक पॉजिटिव लेने पर, राइट? तो नेगेटिव वाला मान हम छोड़ देंगे, राइट? सही है ना?
नेगेटिव मान अपन छोड़ देंगे और दूसरे में आप पॉजिटिव वाला लेंगे। x बराबर होगा -180.9 प्लस 628.1/2, राइट? होगा, यही होगा ना। इससे आपका स्मॉल x का मान आएगा 244 mm, राइट? क्या आएगा? mm। तो आपको मैंने दो न्यूमेरिकल कराए अभी। हेलो, इसमें पहले न्यूमेरिकल में आपने खाली आपने CNA निकाला था। क्या निकाला था? ये CNA था पिछले सवाल में, है ना, जिसमें फॉर्मूला क्या था? XC = m सिग्मा CB इंटू डी और m सिग्मा CB प्लस ST, और ये इस तरह से, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिग्मा CB और सिग्मा ST दोनों दिए हुए थे, राइट? दिए थे ना, 5 न्यूटन पर स्क्वायर सिग्मा CB था, 140 न्यूटन पर स्क्वायर सिग्मा ST था, है ना। इससे ये आ गया CNA। इस सवाल में जो चीजें दी थी, इसमें अगर आप निकाल सकते थे तब जब आपको AST दिया होता। क्या निकाल सकते थे तब? ANA निकाल, AST दिया होता तो आप ANA निकाल लेते। अगले सवाल में इन्होंने सिग्मा CBC और सिग्मा ST ये नहीं दिए हैं, है ना। और फॉर्मूला के हिसाब से इसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है? bx²/2 m AST इंटू d - x। m दिया हुआ है, इसमें m की जरूरत है ना। कौन से ग्रेड की कंक्रीट दी गई है? अगर आपका हर ग्रेड की कंक्रीट का स्मॉल m हमेशा होगा, राइट? हर ग्रेड की कंक्रीट का m होगा, राइट? अब ये इसमें आप ना बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भूल जाऊं तो, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। हेलो, सुन रहे हैं? इससे आपका क्या आ गया? ANA। तो दो चीजें निकल आई, ANA और बोलो ना, हेलो, ANA और CNA दोनों चीजें निकल आई ना। क्यों भाई? अब अगला सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें है प्रबलित कंक्रीट धरन का आपको प्रभावी माप दिया हुआ है। जैसे ये मैं बना देता हूं, 250 mm इसका 260 दिया है, सॉरी, कितना दिया है? 260 mm। और इसका क्रॉस सेक्शन दिया है और इंटू 600 mm टोटल, तो 600 mm कैपिटल डी है। ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं अगला आपको लिंक दोबारा भेजूंगा 15 मिनट बाद, राइट? सुन पा रहे हैं? हेलो, मैं 15 मिनट बाद दूसरा लिंक भेजूंगा, RCC दोबारा पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? ये मैं बंद कर, आप स्क्रीनशॉट भेज देना तुरंत मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। कौन भेजेगा? नाम बताओ। अभी तो टाइम है, ये 10 मिनट बता रहा है अभी तो। मीटिंग विल एंड 10 मिनट्स है। हेलो, नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ये 10 मिनट का लिख के आ रहा है इस पे। द मीटिंग, अच्छा, तो अभी पढ़ाते हैं, फिर अभी रुक जाओ, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो आप मुझे ऐसा करना, 7 मिनट बाद बता देना, ठीक है? मुझे बता देना, जरा हेल्प। हाँ, थैंक यू। अब अगले सवाल में इन्होंने अपन को ना प्रबलित कंक्रीट बीम दिए 260 mm
और इसकी तली में आपको दिख रहा है 157 157 mm² का AST डाला हुआ है। मतलब इसने छड़ों के रूप में नहीं दिया है, समझ रहे हैं? इसमें आपको छड़ों के रूप में नहीं दिया है, डायरेक्ट 157 दे दिया है ना? पिछली बार आपने निकाला था ना, इसमें क्या था, एक छड़ का डायमीटर दे दिया था, राइट? और आपको 4 छड़ों की संख्या दे दी थी। तो एक छड़ का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया था π/4 d² से, दिख रहा है? निकाला था ना? मैं पेन घुमा रहा हूं, देख रहे हैं आप? π/4 d² से ये 314 आया था। और छड़ें कितनी डाली थी? 1 2 3 4। तो इसमें 4 का गुणा कर दिया था, तो ये 1256 टोटल एरिया आ गया था। लेकिन इस सवाल में आपको छड़ों का न तो डायमीटर देना जरूरी समझा उसने, राइट? उसने डायरेक्ट जो है आपको AST दे दिया है, ठीक है? हेलो? अब इसमें आपको इस सवाल में आपको सिग्मा CB का मान दिया है 7 N/mm²। विनीत बघेल क्लास में है? अंकित सारस्वत, ये सिग्मा CB ये जो 7 N/mm² है, पिछले दोनों सवालों में ये 5 था। हेलो? कोई लड़का ये बताएगा ये 7 N/mm² का मतलब ग्रेड कंक्रीट का क्या हो गया? अब तरुण कुमार तुम बताओ। सिग्मा CB 7 N/mm² है, राइट? तो मैं ये पूछ रहा हूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा? अब ये हो गया ना, है ना? गलत, ये होगी MB इसकी। वो कैसे, मैं आपको भी बताता हूं। इसलिए होगी क्योंकि आपको शायद याद नहीं है, पिछले टर्न पे मैंने बताया था आपको कि अगर M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो FCK होगा 15 N/mm², राइट? और कंक्रीट में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसका मान होता है 3 होता है। तो सिग्मा CB निकालने के लिए जिस ग्रेड की कंक्रीट ये 15 है, जिसको कि FCK बोलते हैं, इसमें अपन 3 से भाग दे देंगे, तो कितनी आई? 5। अगला ग्रेड MB से मान लो 5 आ गई ना, ये तो इसके लिए हो गई ना। M15 ग्रेड की कंक्रीट का FCK यानी चरम प्रतिबल होगा 15, राइट? इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देने के लिए ये हो जाएगी 5 N/mm²। तो यानी पिछले दोनों सवालों में हमको ग्रेड जो यूज किया था वो M15 ग्रेड का सवाल था, राइट? हेलो? और उसमें सिग्मा CB कितना दिया था? 5 N/m²। लेकिन इस सवाल में हम बोल रहे हैं सिग्मा CB होगा 7। 7 कैसे होगा? M20 ग्रेड की कंक्रीट की FCK कितनी होगी? 20 होगी, बिल्कुल सही। इसमें आप भाग देंगे कितने का? 3 का, तो ये 7 के आसपास आएगी, राइट? तो ये जो सवाल हम करने जा रहे थे, इसमें सिग्मा CB का मान दिया हुआ है आपको 7, है ना? कितना दिया हुआ है? 7। माइक खोल लिया करो, जिसको समझ में आ रहा है वो माइक खोल के बात कर लिया करो। और है ना? और सिग्मा ST का मान 140 है। यानी तीसरा सवाल कर रहे हैं, इसमें आपने, हाँ, ये सिग्मा ST है। इसका मतलब है कि आपने FE 285 यूज किया है। FE 250 का FY होगा 250 N/mm², और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है किसका? स्टील का
1.78 कितना होता है 1 इसको भाग दे देंगे 250 में 1.78 का भाग दे देंगे तो ये जो है आपका 140 पॉइंट समथिंग न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। ये हल्ला आ रहा है। अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, इस सवाल को शुरू करेंगे, टाइम होने वाला है ना। आप इस है ना। यार ये स्क्रीनशॉट तो ले लूं पहले। अरे यार बोला ऐसे मत बोला करो, ये राम राम राम। स्क्रीनशॉट लेके मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर देना। हेलो, कितने लड़के आ रहे हैं? 46 लड़के हैं ना। मैं अभी 11:50 पे लिंक भेजूंगा दोबारा। हेलो, है मैं बंद कर रहा हूँ, क्लास लीव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके।